मनोहर जी और सुमित्रा जी अपने गांव की जमीन और मकान बेचकर शहर अपने बेटे और बहू के पास आ गए। उनकी वैसे तो 4 संतानें हुई थी, लेकिन एक के बाद एक जन्म लेते समय 3 संतानें चल बसी। जब आकाश पैदा होने वाला था, तब मनोहर जी और सुमित्रा जी बहुत डरे हुए थे कि ईश्वर कहीं उनसे उनकी चौथी संतान भी ना छीन ले। इसलिए मनोहर जी ने व्रत रखे और निर्मला जी सुबह शाम रामायण का पाठ करती थी। दोनों दंपति सुबह शाम ईश्वर से अपनी संतान की सलामती की दुआ मांगते और मन ही मन मन्नतें मांगते कि अगर उनकी संतान उनके आंगन में हंसती खेलती हुई सलामत रही तो वह ईश्वर के नाम का भोज करवाएंगे, गरीबों में दान करेंगे। जाने क्या क्या सोचते थे। आकाश जब पैदा हुआ तो अस्पताल के लेबर रूम में सुमित्रा जी और लेबर रूम के बाहर मनोहर जी की जान गले में अटकी हुई थी कि कहीं बच्चा पैदा होते ही 3 बच्चों की तरह हमसे जुदा ना हो जाए। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मनोहर जी बाहर अपनी माँ के कंधे में सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगे और सुमित्रा जी बच्चे की आवाज़ सुनकर बेहोश हो गई, क्योंकि उनके 3 बच्चे रोए नहीं थे। उन्होंने पहली बार अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो ऐसा लगा जैसे खुद ईश्वर कह रहे थे, तुझे तेरी तपस्या का फल मैंने दे दिया। मनोहर जी माँ के कंधों में बिल्कुल बच्चे के समान सर रखकर रोने लगे। माँ ने हल्के से थपथपाया और कहा, अब कब तक बच्चा बना रहेगा? देख तेरा बच्चा तुझे बुला रहा है और अब तू बच्चा नहीं रहा जो मेरे कंधों में सर रखकर रो रहा है। अब अपने कंधों को मजबूत कर और एक अच्छे पिता की जिम्मेदारी निभा। थोड़ी देर में नर्स बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बाहर लेकर आई तो उसे देखते ही मनोहर जी के हाथ कांप उठे। नर्स ने बच्चे को मनोहर जी की मां को पकड़ाया तो वह अपने पोते का मुंह देखकर निहाल हो गई और उसकी नज़र उतारते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, जैसे तूने इसे हमारी झोली में डाला है वैसे ही इसको सबकी बुरी नज़र से बचाकर रखना। सुमित्रा जी को जैसे तैसे होश में लाया गया और उन्हें रूम में शिफ्ट किया गया तो मनोहर जी बोले, सुमित्रा तुम कैसी हो? सुमित्रा जी ने होश में आते ही पूछा, बच्चा कैसा है? मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल स्वस्थ है। तब वह पालने से बच्चे को उठाकर लाए और सुमित्रा जी के बगल में लिटा दिया। सुमित्रा जी बच्चे को देखकर अपने शरीर की पीड़ा भूल गई और उनके हृदय से ममत्व का सागर फूट पड़ा, जो उनकी छातियों में दूध बनकर बह निकला। सुमित्रा जी दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद अदा करने लगी, लेकिन मन ही मन वह डर रही थी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसलिए वह बच्चे को बहुत कम प्यार करती थी। प्यार तो वह दिल से बहुत करती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं उनकी ही नज़र उस नन्हे से अबोध को ना लग जाए। मनोहर जी ने बच्चे के जन्म के बाद जो जो अपने मन में वादे किए थे सब निभाए और बच्चे के नामकरण संस्कार के 5 महीने बाद 11 ब्राह्मणों का भोज भी करवाया। सुमित्रा जी ने ब्राह्मणों के पैर खुद अपने हाथों से धोकर उन्हें अपने हाथों का बना सात्विक भोजन भी करवाया। मनोहर जी ने अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें दक्षिणा भी प्रदान की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो। मनोहर जी और सुमित्रा जी ने सभी ब्राह्मणों के पैर छुए। सुमित्रा जी ने बच्चे के जन्म से पहले जितने मंदिर में माथा टेकने का वादा किया था, उन्होंने वह वादा पूरा किया। प्रत्येक मंदिर में जाकर अपना माथा टेका और गरीब अनाथ बच्चों को अपने घर में भोजन भी करवाया। मनोहर जी और सुमित्रा जी ने ही बच्चे का नाम आकाश दिया था। मनोहर जी पोस्ट ऑफिस में बाबू थे और सुमित्रा जी गांव के स्कूल में ही अध्यापिका थी। सुमित्रा जी ने आकाश की देखभाल के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आकाश बहुत जतन के बाद उन्हें मिला था। इसलिए वह आकाश की परवरिश अपने हाथों से करना चाहती थी। आकाश घर में दादी का बहुत लाडला था। दादी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती। धीरे धीरे वक्त बीता। आकाश स्कूल जाने लगा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। आकाश जब से स्कूल गया वह हर कक्षा में अव्वल रहा। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दिन ब दिन ऊंचाइयों को छूने लगा। उसी ऊंचाई को छूने के लिए वह शहर चला गया। शहर में रहकर वह पढ़ाई करने लगा और एक अच्छी पोस्ट पर नियुक्त भी हो गया। अब सुमित्रा जी और मनोहर जी को चिंता सताने लगी कि उसके लिए कैसी लड़की ढूंढी जाए जो उसकी जीवन संगनी बने। मनोहर जी अपने बेटे से बार बार पूछा करते, बेटा बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तब आकाश कहता, पापा आपको शादी की बहुत जल्दी पड़ी है। दादी कहती, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी शादी और तेरे बच्चे देखकर ही इस दुनिया को अलविदा कहूँ। बेटा मेरी मरने से पहले यह इच्छा पूरी कर दे। तब आकाश ने
कहा, अगर आपको मेरी शादी करनी ही है तो मैंने लड़की ढूंढ ली है। इसके लिए आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आकाश दूसरे दिन काम्या को अपने साथ घर लेकर आया और अपने माँ बाबूजी से मिलवाया। काम्या बहुत सुंदर थी, साथ ही साथ वह बहुत पढ़ी लिखी भी थी। आकाश का विवाह काम्या के साथ हो गया। वह दोनों शहर में रहकर अपनी अपनी नौकरी किया करते। मनोहर जी अपनी माँ और पत्नी के साथ गांव में ही रहते थे। कुछ समय पहले उनकी माँ का देहांत हो गया। अब वह दोनों भी बूढ़े हो चले थे। सुमित्रा जी की कमर में दर्द रहा करता था, इसलिए वह अपनी जमीन और मकान बेचकर शहर चले आए। गांव की जमीन और घर बेचकर जो पैसे हासिल हुए, उनसे बेटे बहू ने एक घर खरीद लिया। अब सभी लोग उस घर में रहा करते थे। बहू उम्मीद से हुई तो सुमित्रा जी ने उसकी एक माँ की तरह देखभाल की और 9 महीने बाद एक सुंदर से पोते को पाकर मनोहर जी और सुमित्रा जी बहुत खुश हुए। अब उनका समय उसकी देखभाल में ही लगने लगा। पहले पहले सुमित्रा जी और मनोहर जी का शहर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब सुमित्रा जी अपने पोते को नहलाती, मालिश करती और अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाती। बहू को तो पता ही नहीं चला वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है। उसे तो बच्चे का कुछ भी नहीं करना पड़ा और ना ही आकाश को पता चला कि वह एक बच्चे का पिता बन चुका है, क्योंकि मनोहर जी बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उन्हें जो भी पैसे अपनी पेंशन से मिलते, उससे वह अपने पोते की ख्वाहिश पूरी करते। आकाश और काम्या तो बैचलर लाइफ जी रहे थे, एक आज़ाद और बिंदास जिंदगी। सुमित्रा जी ने दादी होकर भी माँ की भूमिका निभाई। जब उनका पोता तोतला करके दादी को मम कहता तो दादी खुश हो जाती और दादा को बाबा कहकर बुलाता तो मनोहर जी फूले नहीं समाते। बहू और बेटे ने मिलकर पोते का नाम शौर्य रखा था। जितना सुंदर नाम था, उतना ही सुंदर पोता भी था। वह धीरे धीरे घुटनों के बल से चलने लगा, फिर धीरे धीरे दादा दादी की उंगली पकड़कर कदम बढ़ाने लगा। सुमित्रा जी और मनोहर जी उसकी एक एक हरकत को ऐसे देखते मानो कोई अजूबा हो रहा हो। सुमित्रा जी कहती, इसे देखकर तो मुझे आकाश का बचपन याद आ जाता है। आकाश भी तो बिल्कुल ऐसा ही किया करता था और ऐसा ही दिखाई देता था। फिर अपने मन में ही कहती, मेरा बच्चा, तुझे किसी की नज़र न लगे, और उसे अपने पास खींचते हुए गोद में बिठाकर चूमने लगती। सुमित्रा जी की कमर का दर्द सब गायब हो चुका था। मनोहर जी उसे कंधे में बिठाते और घुमाते। शौर्य अब स्कूल जाने लायक हो गया था। बहू और बेटे ने उसका एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। जिस दिन शौर्य पहली बार स्कूल गया तो खूब रोया। उसे रोता देख सुमित्रा जी और मनोहर जी की आंखें भी भर आई। बहू उसे अपनी गोद में जबरदस्ती उठाकर स्कूल की बस में बैठाकर आ गई। अब सुमित्रा जी और मनोहर जी उसके स्कूल से आने का इंतजार करने लगे। मनोहर जी बार बार घड़ी में टाइम देख रहे थे कि कब 11 बजे और कब शौर्य घर आए। सुमित्रा जी कहती, आपकी बार बार घड़ी देखने से क्या होगा, वह तो अपने ही टाइम पर घर आएगा ना। तब मनोहर जी कहते, ऐसा लग रहा है जैसे आज घड़ी की सुई एक ही जगह पर अटक गई है, वह आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसी इंतजार में 11 बज गए और स्कूल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो दोनों ऐसे भागे जैसे पोते को बहुत सालों के बाद मिल रहे हों। शौर्य ने जैसे ही दादा दादी को देखा, वह उछलता हुआ दादा की गोद में चढ़ गया और जोर जोर से रोने लगा। दादी ने कहा, अब तो मेरा बच्चा घर आ गया है, अब क्यों रो रहा है? दादा ने पूछा, बाबू वहाँ कितने बच्चे थे? शौर्य बोला, दादू वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, वह रो रहे थे। दादी बोली, तुम क्या कर रहे थे? शौर्य बोला, मैं भी रो रहा था। दादी ने कहा, क्यों रो रहे थे? तब शौर्य बोला, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। सुमित्रा जी बोली, बाबू ने अपने टिफिन से खाना खाया कि नहीं? शौर्य बोला, दादी मुझे वहाँ खाना खिलाने के लिए आप जो नहीं थी, मैं तो आपके हाथों से ही खाना खाता हूँ ना। मनोहर जी और सुमित्रा जी उसे घर के भीतर लाए और उसका बैग चेक करने लगे। सुमित्रा जी ने टिफ़िन निकाला और देखा बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया था। वह जल्दी से रसोई में जाकर उसके लिए हलवा बनाकर ले आई और उसका हाथ मुंह धुलाकर उसके कपड़े बदलकर उसे अपनी गोद में बिठाकर हलवा खिलाने लगी।
वह भी एक कटोरी हलवा खा गया क्योंकि वह सुबह से भूखा था। मनोहर जी उसके बैग से उसकी कॉपियां निकाल कर देख रहे थे और नन्हे नन्हे हाथों की कारस्तानी देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, देखो सुमित्रा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पोते ने जलेबियां बनाई हैं, खाओगी ना? तब सुमित्रा जी सौर्य की कॉपी देखकर हंस पड़ी और बोली, अंडे भी तो बनाए हैं, यो दादाजी खाएंगे ना सौर्य? सौर्य अपनी दादी के कंधे में झूलता हुआ बोला, दादी अब आप इसमें एक अंडा बनाओ तो। मनोहर जी बोले, स्कूल में तुम्हारी टीचर दादी की पिटाई करेंगी अगर दादी ने इसमें अंडा मुर्गी बनाने की कोशिश की तो। सुमित्रा जी मनोहर जी की बात सुनकर हंस पड़ी और अपने पोते के हाथों को पकड़कर चूमने लगी। दादाजी बोले, बेटा हमें भी तो सिखाओ, यह अंडा तुमने कैसे बनाया? तब सौर्य पेंसिल अपने हाथों में लेते हुए नन्हे नन्हे हाथों से कॉपी के पन्नों में गोल गोल पेंसिल घुमाने लगा। पेंसिल घुमाते घुमाते कहता, दादाजी अब आपको पता चला कैसे बनता है अंडा? तो मनोहर जी उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और बोले, हाँ बेटा अब पता चला हमें अंडा कैसे बनता है। दूसरी सुबह बहू सौर्य को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वह जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। यह सुनकर आकाश अपने कमरे से आया और चिल्लाकर बोला, स्कूल नहीं जाना है तो क्या करना है? सौर्य रोता हुआ बोला, मुझे दादा दादी के पास ही रहना है। बहू बोली, दादा दादी के प्यार ने ही तो तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है। लोगों के बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, यह जनाब अभी तक खाना भी अपनी दादी के हाथ से ही खाते हैं। तुम्हारे माँ बाप का लाड़ प्यार तो इसे किसी काम का नहीं रखेगा। सुमित्रा जी यह बातें सुन रही थी। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके लाड़ प्यार की यह कीमत मिल रही है। वह चुप रही। उन्होंने मन में सोचा कि माँ से ज़्यादा बच्चे का भला कौन सोच सकता है, इसलिए वह खामोश रही और मनोहर जी से भी कुछ नहीं कहा। बहू ने सौर्य को खींचकर घर से बाहर ले जाकर स्कूल की बस में बैठा दिया। दिन में जब सौर्य घर वापस आया तो सुमित्रा जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बाबू स्कूल जाने में नहीं रोते हैं, स्कूल जाकर तो अच्छे इंसान बनते हैं, फिर खूब बड़े आदमी बनते हैं। इसलिए तुम कल से स्कूल जाने में नहीं रोगे ना? अगर तुम ऐसे रोगे तो मैं और दादाजी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तब नन्हा सौर्य डर गया और बोला, दादी मैं स्कूल जाने में अब कभी नहीं रोऊंगा। तीसरे दिन से सौर्य चुपचाप स्कूल जाने लगा। अब धीरे धीरे उसका मन स्कूल में लगने लगा। एक दिन बहू बेटा उसे अपने साथ एक पार्टी में ले गए। वहाँ उन दोनों के स्टाफ वाले भी अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे, इसलिए वहाँ पार्टी कम और बच्चों का कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, जिसमें सौर्य अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। यह देखकर काम्या की दोस्त बोली, देखो काम्या, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि तुम अपने बच्चे को इसके दादा दादी से दूर रखा करो। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा बच्चा कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने तो अपने सास ससुर को गाँव में ही रखा है, क्योंकि उनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। सौर्य बार बार अपनी मम्मी से कहता, मम्मी घर चलो, दादा दादी के पास चलो। यह सुनकर बहू को गुस्सा आ गया। जब सौर्य ने ज़्यादा ही कहना शुरू कर दिया कि मम्मी घर चलो, दादा दादी के पास चलो, तो वह उसे पकड़कर घर ले आए। साथ में आकाश भी बहुत गुस्सा कर रहा था और कह रहा था, इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। तब काम्या बोली, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ इसको हॉस्टल में डाल दो। सौर्य घर आकर अपने दादा दादी से लिपट गया और रोता हुआ बोला, दादी मुझे वहाँ आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। दादी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन बहू ने स्कूल के हॉस्टल में बात करके सौर्य को हॉस्टल में डाल दिया। मनोहर जी और सुमित्रा जी को पता ही नहीं चला कि बहू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। जब उन्हें पता चला कि सौर्य अब सिर्फ छुट्टियों में ही घर आएगा तो उनके दिल पर वज्रपात सा हो गया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर कहने लगे, इतना नन्हा बच्चा अपने घर से दूर रहेगा तो वह क्या सीखेगा? सौर्य का भी वहाँ रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे वह पढ़ाई में अपना मन लगाने लगा। वह जब भी किसी तीज त्योहार पर घर आता तो सीधे अपने दादा दादी से मिलने के लिए दौड़ जाता और उनके गले लगकर खूब रोता। तब दादी उसे बड़े प्यार से समझाती, मेरा बाबू वहाँ पढ़ने गया है ना, बड़ा आदमी बनने गया है ना। तब मनोहर जी कहते, वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। तब वह जितने दिन घर में रहता उतने समय वह दादा दादी के साथ रहता। यह सब देख कर बहू मन ही मन जल उठती, क्योंकि वह अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने दादा दादी को प्यार करता था। उसे अब बच्चे के प्यार की ज़रूरत महसूस होने लगी। वह मन ही मन चाहने लगी कि जैसे लोगों के बच्चे मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते हैं, वैसे ही मेरा बच्चा भी मुझे मम्मी मम्मी कहे।
लेकिन वह तो मम्मी के बदले दादा दादी ही करता रहता है। उसने सोचा अगर मैं इन्हें यहाँ से दूर भिजवा दूँ तो तब मेरा बच्चा मेरा हो जाएगा। वह एक दिन आकाश से बोली, आकाश, माँ बाबूजी का यहाँ बिना सौर्य के मन नहीं लगता है, इसलिए इन्हें वृंदावन आश्रम में भेज देते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है। वहाँ रहेंगे तो पूजा पाठ में उनका मन लगा रहेगा और मन शांत भी रहेगा। तब आकाश बोला, हाँ तुम सही कहती हो, माँ बाबूजी आश्रम में शांति से रहेंगे। आकाश बोला, लेकिन यह बात माँ बाबूजी से कैसे की जाए? तब काम्या बोली, मैं उनसे बात कर लूँगी और अच्छे से समझा दूँगी। इसी बीच देश में कोरोना की महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। सौर्य भी हॉस्टल से घर आ चुका था। अब वह जमकर अपने दादा दादी के साथ खेलता कूदता, दादी के हाथों का बना खाना खाता। छोटे से सौर्य को पता ही नहीं था कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है। वह तो अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश था। एक दिन उसकी दादी को खांसी हुई तो कामिया बोली, अब तू उस कमरे में नहीं जाएगा। दूसरे दिन मनोहर जी को भी खांसी होने लगी। तब काम्या ने उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सौर्य दादा दादी के पास जाने के लिए रोता चिल्लाता और अपनी माँ से कहता, दादा दादी को खोलो, उन्हें बाहर निकालो। लेकिन काम्या के दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। सौर्य दादा दादी के कमरे के दरवाजे के पास जाता और वहीं पर बैठा रहता, वहीं से उनसे बातें करता। एक दिन आकाश और काम्या अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि माँ बाबूजी को कैसे वृंदावन भेजा जाए। इतने में ही सौर्य ने उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आकाश बोला, सौर्य, दरवाज़ा खोलो बेटा। तब वह बोला, पहले प्रॉमिस करो कि आप दादा दादी के कमरे का दरवाज़ा खोलोगे। तब काम्या कमरे से बोली, सौर्य, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो पापा और मम्मा आपको रिमोट कंट्रोल वाली कार दिलवाएंगे। तब सौर्य बोला, मुझे नहीं चाहिए रिमोट कंट्रोल वाली कार, मुझे मेरे दादा दादी चाहिए। तुम उन्हें खिड़की से खाना क्यों देती हो? तुम उन्हें बाहर निकालो। तब आकाश बोला, सौर्य बेटा, दादा दादी की तबीयत खराब है। सौर्य बोला, नहीं, उनकी तबीयत खराब नहीं है, आपने उनको बंद किया है। पहले दोनों प्रॉमिस करो कि आप दादा दादी के कमरे का दरवाज़ा खोलोगे। थक हार कर आकाश और काम्या ने प्रॉमिस कर दिया। सौर्य ने भी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब वह आकाश से बोला, पापा, अब जल्दी से दादा दादी के कमरे का दरवाज़ा भी खोल दो। लेकिन काम्या बोली, अब उनका दरवाज़ा मैं कभी नहीं खोलूँगी, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गए हो। सौर्य अपनी माँ को देखकर बोला, आप दोनों बहुत गंदे हो, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। और वह रोता रोता दादा दादी के कमरे के दरवाजे के बाहर ही सो गया। दूसरे दिन काम्या को सर्दी जुकाम हुआ तो दिन में आकाश को भी सर्दी जुकाम हो गया। दोनों ने टेस्टिंग वाले को घर पर बुलाया और अपना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई तो दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। अब घर की दशा बहुत खराब हो चुकी थी। आकाश ने फ़ोन करके टेस्टिंग वाले को दोबारा घर बुलाया और अपने माता पिता का भी टेस्ट करवाया। दोनों बुजुर्ग ठीक थे, उन्हें सिर्फ खांसी इसलिए हो रही थी कि मौसम में बदलाव था। अब काम्या और आकाश की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। घर की बागडोर सुमित्रा जी और मनोहर जी के हाथ में आ गई। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने पोते के साथ साथ अपने बहू बेटे का भी बहुत ख्याल रखा। उन्होंने घर में ही आयुर्वेदिक दवाइयों से उन दोनों का इलाज शुरू किया। बहू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह कमरे से बोली, माँ जी, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। तब सुमित्रा जी बोली, बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, अपने बच्चे के बारे में सोच। धीरे धीरे आकाश तो ठीक हो गया, लेकिन काम्या की हालत नाजुक बनी रही। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वह घर से जाते समय हाथ जोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने किए के लिए माफ़ी मांग रही हो। नन्हा सौर्य यह देखकर बहुत डर गया। सुमित्रा जी और मनोहर जी ने उसे अपने से चिपका लिया और काम्या के स्वस्थ होने की ईश्वर से दुआ करने लगे। 14-15 दिन बीते। काम्या अस्पताल से घर आ गई, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी कि 1 महीने तक इनसे दूरी बनाए रखिएगा। अब काम्या अपने घर में थी। सुमित्रा जी ने काम्या की देखभाल ऐसे की जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की करती है। काम्या की सेहत में सुधार होने लगा। सुमित्रा जी ने दिन रात एक करके अपनी बहू को बचा लिया। जब काम्या स्वस्थ हुई तो उसने अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, आपने मुझे मौत के मुंह से छुड़ा दिया। सौर्य को पकड़कर बोली, यह आपकी अमानत है और आपकी ही रहेगी। अब नन्हा सौर्य बहुत खुश है। उसे अपने मम्मी पापा दादा दादी सब मिल गए हैं। काम्या अपने सास ससुर का गुणगान करते नहीं थकती है। वह सभी से कहती है,
ऐसे सास ससुर सभी को मिलने चाहिए। सुमित्रा जी भी काम्या से बहुत खुश हैं। अब सौर्य 10 साल का हो चुका है। वह अभी भी अपने दादा दादी को उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। काम्या ने सौर्य को हॉस्टल से निकालकर शहर के ही प्रतिष्ठित स्कूल में डाल दिया है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। सौर्य ने अपने स्कूल में वृद्धजनों के बारे में छोटी सी डिबेट देकर प्रथम स्थान पाया है। अगल बगल के लोग भी उससे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वह बुजुर्गों का बहुत आदर करता है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा। साथ ही कहानी अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।